ये मोदी जी कह रहे हैं कि 100 साल तक कांग्रेस को सत्ता से लोग जो है वो दूर रखो। गांव का लोग ऐसा मानता है क्या? मोदी जी तो चाहते हैं कि बच्चे को आज पैदा करके 100 साल दूर रखो, तो वो क्या पहचानेगा कि मेरे माँ बाप है कि कौन है? मतलब बच्चे को दूर कर दो, वो पहचाने ना कि हम कौन हैं। तो मोदी जी के कहने से थोड़ी नहीं चलेगा। जनता जो चाहेगी, जनता बैठाएगी तो वो बैठेगा। मोदी जी थोड़ी बैठा के रखेंगे सीट में। मोदी जी भी तो जनता की बदौलत सीट में बैठे हैं। पहले तो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस के महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करवाया, तो क्या बीजेपी थी उस समय? नहीं थी। तो आज उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसको। तो गांव के लोग क्या सच में कांग्रेस को 100 साल सत्ता से दूर रखना चाह रहे हैं या सत्ता में लेके आएंगे इस बार? गलत बोल रहे हैं मोदी जी का जो ये कथन है गलत है। गलत है? 100% गलत है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये मोदी जी ने फिर इतनी लंबी बात बोल दी, वो तो देश के प्रधानमंत्री के पद पे हैं। हाँ, अब वो उनकी सोच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लोग मानते नहीं, लेकिन नहीं मानते। गुजारा हो रहा है बीजेपी के राज में? नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा सर गुजारा। 50 रुपये 40 रुपये शक्कर खरीद रहे हैं। महंगाई में गरीब लोगों को तो महंगाई तोड़ देगी। अरे वो कह रहे हैं कि हम 1000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं। सर वो 1000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, तो अभी 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो सिलेंडर में अपना कवर कर लेंगे। सिलेंडर तो कह रहे 450 रुपये कर देंगे। सर यहाँ 980 रुपये मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। जो वादा था 500 रुपये का, उतने में ही मिले तो सही है, नहीं तो ये तो सरकार बिल्कुल झूठी बातें करती है। इस वक्त मैं कटनी में हूं और कटनी के अंदर 4 विधानसभा आती है। क्या होगा कटनी में? कटनी के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या कुछ गाँव में माहौल है? वो टटोलने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में लगातार हम पहुंच रहे हैं और चुनावी माहौल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो टटोलने की कोशिश है। लेकिन आज का ये पत्रिका का अखबार, आज की तारीख है 10 तारीख और पत्रिका का अखबार मेरे हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी ने कल अपनी एक रैली में, इधर नीमच सतना, कल उनकी रैली हुई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस को 100 साल तक सत्ता से दूर रखें। अब ये कटनी के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इधर नरेंद्र मोदी का बयान है कि 100 साल तक लोग कांग्रेस को सत्ता से दूर रखें। राहुल गांधी का बयान है, कल राहुल गांधी जबलपुर में रोड शो कर रहे थे, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि मैं मोदी नहीं हूं जो 15 लाख रुपए देने का वादा कर दूं, जो कहूंगा वो पूरा करूंगा, हमारी गारंटी है। इस तरह का उनका एक बयान सामने आया। इधर प्रियंका गांधी का बयान है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 18 सालों से आपको ठगा जा रहा है और इस बार 5 साल के लिए आप हमें मौका दीजिए। तो ये 3 बड़े नेताओं का बयान जो चुनावी सुर्खी बन रहा है। अब लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई लोगों में कांग्रेस को लेकर के इतनी नाराजगी है कि मोदी की इस बात को वो सही मानते हैं कि लोग कांग्रेस को 100 साल तक सत्ता से दूर रखेंगे, या फिर लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि चुनाव के अंदर जो है वो इस तरह की लंबी लंबी बातें जो है खूब कही जाती हैं, चुनाव में इस तरह के लंबे लंबी बातें, वादे खूब किए जाते हैं, तो केवल उस तरह से कर दिया है, या वाकई लोगों में इतनी नाराज़गी है कि लोग कांग्रेस को 100 साल तक सरकार में देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो यही सारी चीज़, और बाकी यहाँ के कटनी के लोगों की क्या समस्या है, कटनी के लोग क्या चाहते हैं, कटनी में क्या कुछ माहौल समझ में आ रहा है, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है, इन तमाम सारी बातों पर जो है वो बात करेंगे। तो क्या दिख रहा है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, जीतेगी। हाँ, आनी ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। क्या करते हो आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हो? क्या नाम हो आपका? छन्नू लाल बर्मन। और कहाँ के रहने वाले हैं? देवगांव। हैं? देवगांव। देवगांव, यही गांव है या अगला है? अगला है, अगला गांव। गौरी वन क्षेत्र लगता है। अच्छा, तो ये मोदी जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को 100 साल तक जो है सत्ता से बाहर रखो, तो गांव के लोग क्या सच में कांग्रेस को 100 साल सत्ता से दूर रखना चाह रहे हैं या सत्ता में लेके आएंगे इस बार? गलत बोल रहे हैं मोदी जी का जो ये कथन है गलत है। गलत है? 100% गलत है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस जी। क्या गलत है, मतलब गलत मानते हो या नहीं मानते हो? मैं गलत मानता हूँ 100 साल वाला में। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की ही सरकार बनी। मैं रीठी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम जगदीश बर्मन है। हाँ। हाँ, तो ये मोदी जी ने फिर इतनी लंबी बात बोल दी, वो तो देश के प्रधानमंत्री के पद पे हैं। हाँ, अब वो उनकी सोच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लोग मानते नहीं, लेकिन नहीं मानते हैं? नहीं मानते। तो क्यों कांग्रेस की सरकार क्यों बनेगी?
अच्छा। गलत है तो गलत है। तो क्यों बने कांग्रेस की सरकार? महंगाई है, भ्रष्टाचारी ज्यादा है, क्या महंगाई है, क्या भ्रष्टाचारी ज्यादा हर दिखती हर है? सामान में महंगाई वो तो है। कह रहे हैं कि हम अब की बार 450 रुपए का सिलेंडर दे देंगे। अरे वो कहते भर हैं, करते नहीं। करनी कथनी में बहुत फर्क है। क्या कह रहे हो? ये झूठे बात हैं सर जी। अच्छा, क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं सर जी। अभी सफेदी कर रहे हो? हाँ अच्छा, कितने रुपए दिहाड़ी हो जाती है? सर, वो तो 300 रुपये चलती दिहाड़ी। 300 रुपए। तो गुजारा हो रहा है? बीजेपी के राज में नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा सर गुजारा। 50 रुपए 40 रुपए शक्कर खरीद रहे हैं। 45 हो गई। बिल्कुल सर, महंगाई में गरीब लोगों को तो महंगाई तोड़ देगी। क्या कह रहे, आप क्या कह रहे हो? 80 रुपए किलो प्याज हो गई, 60 रुपए किलो टमाटर हो गया। कहाँ से आदमी खवाएगा, कितना गल्ला लेगा? 300 रुपए में क्या क्या बोलेगा? हैं क्या क्या खवाएगा बच्चों को, बताओ आप। तो गरीब आदमी के मजे नहीं है बीजेपी के राज में? नहीं नहीं। और जो भी गल्ला मिलता था 10 किलो, राशन मिलता था जो 10 किलो 15 किलो प्रति यूनिट पे, तो आज उसको काट करके 5 किलो कर दिया गया है। तो ये तो सरकार, ये तो फिर गरीबों के साथ में नाइंसाफी है। अरे वो कह रहे हैं कि हम 1000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। सर, वो 1000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, तो अभी 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो सिलेंडर में अपना कवर कर लेंगे। सिलेंडर तो कह रहे 450 रुपए कर देंगे। सर, यहाँ 980 रुपये मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। इससे पहले 1170 रुपए था शायद। हाँ सर, बिल्कुल ओके था। 1170 रुपये भी था। चुनाव से पहले ही जो है वो 200 रुपए घटा है। सर, 200 रुपये में क्या हो, जो वादा था 500 रुपये का, उतने में ही मिले तो सही है, नहीं तो ये तो सरकार बिल्कुल झूठी वादे करती है। मोदी जी तो कह रहे 100 साल तक कांग्रेस को दूर रखो। अब मोदी जी का बोलना बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी पार्टी को ये नहीं बोलना चाहिए कि 100 साल तक हम रखेंगे। अरे जो जनता की राय है, जनता जैसा चाह लेगी वैसा हो जाएगा। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? क्या बात कह रहे हो? आएगी तो बदल जाएगा, जनता से सब कुछ है। अच्छा, हमारा है तो सीधा हिसाब है कि बिल्कुल पंजा ही आएगी। ये कोई कांग्रेसियों का अड्डा तो नहीं है ऐसा लोग? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे वो लोग कहेंगे भाई हैं? आप क्या चाह रहे हो भाई? सरकार किसका देख रहे हो? दोनों सही है, जौन सी बन जाए। हैं? आप क्या करते हो? किसानी करते हैं, अब भी खेत से चले आ रहे हैं। ये ट्रैक्टर लेकर के आए हो अभी? जी, तेल डीजल क्या भाव है? 100 रुपये। तो महंगा पड़ रहा है कि ठीक लग रहा है? अरे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा बहुत महंगा का है। बहुत महंगा है। मोदी जी ने बोला रहा कि 35 रुपये डीजल करके, इसीलिए जीते रहे इसके पहले वाले में कि 35 रुपये पेट्रोल डीजल बिकवाएंगे। 100 रुपये बिक रहा है। इसके पहले वाले चुनाव में ऐलान किया था मोदी जी ने कि 35 रुपये डीजल पेट्रोल बिकवाएंगे। तो ये अभी क्या वो जो है खेत में काम करके आए हो? जी, तो बचत हो रही है किसान को? पानी नहीं की हो रही? बचत हो रही है। 9 लीटर 8 लीटर घंटा में खा रहा है 800 का डीजल। 800 का डीजल घंटा में खा रहा, क्या करेंगे? वो कहेंगे ट्रैक्टर भी तो आपका बड़ा है, छोटा ट्रैक्टर ले लीजिए। छोटा तो ऐसा फिर ये रोटावेटर नहीं चलेगा छोटे में। जो बड़े लोग हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो किसान है उसको पता है कि कौन सी चीज़ से क्या काम होगा। सीधी सी बात है। तो लोग क्या देख रहे हैं इस बार? बीजेपी की सरकार दोबारा कि कांग्रेस की? बदलाव चाहिए, बदलाव होगा। ये नहीं चाह रहे, लेकिन बदलाव नहीं। अरे बीजेपी ठीक है, दोनों सही है। तो बीजेपी दोबारा रहे। रही भी आएगी तो चलेगा, उसमें वो खाने को दौड़ी ना देंगे, करेंगे जब खाने को मिलेगा। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो करेंगे, जैसे कि फिर वो पेट्रोल डीजल की बात उन्होंने कही थी। कांग्रेस उसको आने के किया? बाद कांग्रेस आने के बाद कम कर देगी, गारंटी क्या है? अच्छा, जी, कांग्रेस आने के बाद डीजल पेट्रोल कम कर देगी, इसकी गारंटी क्या है? लेकिन अब जो सरकार है उसने काम अच्छा किया आपके हिसाब से? काम तो सही किए हैं। तो पेट्रोल डीजल जैसे महंगा है तो कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो भी झेल ही रहे हैं। अच्छा, झेल और भी सकते हैं? कितना और झेल सकते हैं? अब बस इसके बाद नहीं झेल सकते, लेकिन इसके बाद झेलने इसके बाद क्या गारंटी है कि ये सरकार रहेगी तो और नहीं झिलवाएगी? जब इसके बाद अब क्या बताएं, कुछ नहीं बताओ ना, जो समझ में आ रहा है वो बताओ। हम तो पूछने के लिए ही तो आए हैं। हमने बता दिया इतना तो हैं? बता तो। मान लो ये सरकार जो है वो पहले 70 रुपए के करीब डीजल रहा, 60 रुपए के करीब 60 डीजल। रुपए से हमने खरीदा है। 60 रुपए? 55 से डीजल, 65 से पेट्रोल। अच्छा, जब से हम ये जानना चालू 14 की सरकार में आप जी, कह रहे जी, 10 साल पहले। जी, तो अब जो है वो 60 से 65 से 100 रुपए डीजल आ गया है, 110 रुपए पेट्रोल हो गया है। तो 40 रुपए जो इन्होंने 10 साल में बढ़ा दिया,
पहले 70 साल में 70 रुपए तक पेट्रोल आया था। तो सर पहले मंजूरी भी तो 150 रुपये पर रही, अब 350 मिल रही है, 400 भाई, मिल रही है। मजदूर आदमी बताओ, पैसा तो पहले तो कम मिल रहा था, अब तो पैसा ज्यादा मिल रहा है। 150 भी तो पहले सर 150 मंजूरी दिन भर है, तो मजदूर 400 काम करेगा तो सर तो 300 रुपये तो उसका हक है। नहीं तो पहले ये कह रहे कि पहले 150 रुपए मजदूरी थी, अब 300 है। सर बीती हुए कल में जाएंगे तो पहले सर कितनी मजदूरी थी? 200-250 रुपये इतनी चलती थी। 200-250 रुपए। ये कह रहे कि 200-250 रुपए थी मजदूरी पहले भी। नहीं 150-100 रुपये, कौन कह रहा है 250? ये मजदूर है आपके सामने। 100 रुपये मजदूरी रही, आज से 10 साल पहले से 150 रुपये। 100 रुपए दिन का। अभी कटनी, हाँ अभी कटनी जाओ 400 रुपये। ये 100 रुपए दिन का ये था पहले क्या? या अभी 400 रुपये कटनी में मजदूरी मिलती है। बताओ बताओ। अभी तो मनरेगा कटनी में खर्चा भी तो करेगा, और कटनी में रहने के लिए मकान भी तो चाहिए, किराया भी तो चाहिए। 40 कटनी जाने के लिए 40 रुपये किराया वहाँ चाहिए, मकान लेके रहेगा तो और खर्चा होगा। किराया चाहिए और प्लस उसमें जेब खर्चा वो 100 रुपये खत्म हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो दोबारा उस बात पे आते हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं कि 100 साल तक कांग्रेस को सत्ता से लोग जो है वो दूर रखो। गांव का लोग ऐसा मानता है क्या? 100 साल तक लगता है कि अब कांग्रेस आएगी नहीं, या कांग्रेस आ रही है? अब ये तो कहा नहीं जा सकता। नहीं, आप लोगों में क्या समझ रहे हैं ज्यादातर लोग जो बोल रहे हैं? माने मोदी जी का काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ शिवराज सिंह की गड़बड़ी है जो बहुत तो शिवराज सिंह चौहान को कौन सही करे? अब मोदी जी कर सकते हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे फिर? और नहीं तो जनता करेगी। जब ना वो करेंगे तो जनता तो करवे करेगी। जनता ही करेगी। जनता ही करेगी। हाँ, इसलिए कि कांग्रेस पीएम ये शिवराज सिंह की जगह कांग्रेस बैठेगी जब ही सही होगा। अच्छा, हाँ तो कांग्रेस आपको लग रहा है कि सरकार बन रही है? हाँ, बन रही है। मोदी जी तो कह रहे 100 साल तक नहीं बने। हाँ, तो मोदी जी तो चाहते हैं कि बच्चे को आज पैदा करके 100 साल दूर रखो, तो वो क्या पहचानेगा कि मेरे माँ बाप है कि कौन है? मतलब बच्चे को दूर कर दो, वो पहचाने ना कि हम कौन हैं। तो मोदी जी के कहने से थोड़ी नहीं चलेगा। जनता जो चाहेगी, जनता बैठाएगी तो वो बैठेगा। मोदी जी थोड़ी बैठा के रखेंगे सीट में। मोदी जी भी तो जनता की बदौलत सीट में बैठे हैं। नहीं, तो ये मतलब मोदी जी जो बात बोल रहे हैं लोग उससे सहमत नहीं है नहीं है, कि 100 साल तक जो है वो उससे रखे? नहीं है, बिल्कुल सहमत। आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बच्चा को पैदा करके दूर कर दो, माँ बाप को भूल जाए लोग। तो सही तो बोल रहे हैं, यही मोदी जी कह रहे हैं कि 100 साल तक भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? पहले तो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस के महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करवाया, तो क्या बीजेपी थी उस समय? नहीं थी। तो आज उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसको। ये रोजगार गारंटी में 200 रुपये मजदूरी देते, ये 400 रुपये तो महाजनी तौर पर कि लड़ झगड़ के 400 रुपये मजदूरी लेते हैं। 5 किलो अनाज देते। आज बिजली का बिल देखिए, चुनाव आ गया तो माफ कर दिया गया। इसके पहले कहते हैं ठेकेदारी हो गई, तो वसूली करने के लिए लाइट कार्ड दी जाती है, वसूली करवाते हैं। आज जब ठेकेदारी थी तो आज शासन की कैसे हो गई कि माफ कर दिया गया? क्यों माफ कर दिया गया? उसको भी वसूली करवाओ। तो गरीब आदमी कांग्रेस को कैसे देखता है? वही देख रहा है जो गरीब के साथ में हो रहा है। हम गरीब आदमी कांग्रेस ठीक मानता है या कैसा? ठीक मानता है। इस समय सबको चांस देना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। किसमें क्या है, किससे क्या फायदा, क्या? आज 4 महीने से वो 1200 रुपये 1000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं। इसके पहले सरकार कितने साल से है बीजेपी की, उसके पहले क्यों नहीं डाला? उसके पहले भी तो डालना था। एक मिनट आ जाओ, बात करेंगे। बैठो एक सवाल आपसे। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो, पूरी कर लेने दो, बोलो। मेरी हो गई बात, मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब पहले क्यों नहीं डाला? पहले क्यों नहीं डाला भाई? आ जाओ, थोड़ा बताओ क्या कह रहे हो। थोड़ा इधर कैमरे की तरफ। आप किसको वोट देना चाहते हैं? बीजेपी? मेरी तो यहाँ पे वोट ही नहीं है, मेरे इधर तो चुनाव ही नहीं है। जहाँ भी होंगे तो आप बीजेपी को, कांग्रेस को, आप किसको देना चाहते हैं बताइए? भाई एक बात बताओ, थोड़ा बैठो जरा। आओ बैठो, बात करना। अरे अब ये पूछना चाहता हूँ। आओ बैठो, बताता हूँ। हाँ, आप किसको देना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? अच्छा जी, मैं एक बात बताता हूँ। हमारा काम ये है कि हम लोगों से पूछते हैं। तो आप वोट नहीं डालते हैं क्या? बात तो सुनिए ना, वोट तो डालते ही हम लोग भी, आप भी डालते हैं, हम भी डालते हैं, लेकिन हमारा काम बताना नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात फिर को? हम क्यों बताएं जब अरे आप रुकिए नहीं ना बताएं? जरा, आप भी जनता है, आप भी, हम भी जनता है। बात सुनिए ना आप। अरे हर किसी का अपना अपना काम होता है, समझे कि नहीं समझे? अब वो मजदूर आदमी है, उसका काम जो है सफेदी करना है, समझ गए बात को? इसका काम है चाय, ये दुकान यहाँ पे बेच रहा है, अब 10 रुपए दोगे, ये चाय का 1 कप आपको दे देगा। अब मैं 1 कप चाय का लेके आऊँ और इसको कहूँ कि तुम ये कप चाय रख लो, 10 रुपए दे दो मेरे को, देगा क्या ये? नहीं तो मैं 1 मिनट बताओ, देगा क्या? देगा। तो फिर क्यों? मेरी क्योंकि इसका बात तो पूरी कंप्लीट करने दो। अब जिस आदमी का जो काम है वो काम करेगा, इसका काम चाय देना है। अब तुम इसको पास में चाय की केतली ले आओ अपने घर से
और कहो कि लो भाई 50 रुपए दे दो मेरे को, ये चाय की केतली ले लो, करेगा क्या ये? नहीं सर, इधर तो मेरा काम जो है, मेरा बात सुन लो, अब मेरा काम जो है वो पूछना है, मेरा काम बताना नहीं है, समझ गए? जैसे इनका काम चाय बेचना है, ये चाय खरीदते नहीं है, समझ गए? अब आप चाय के 2 कप लेकर के आ जाओ, 10 रुपए दो भाई, ये करेगा क्या? इधर सर चाय बेचने या लेने वाली बात नहीं चल रही। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग कांग्रेस की बात चल अरे रही है। बीजेपी और कांग्रेस, आप जो ये कह रहे हो कि आप किसको वोट दे रहे हो, तो मेरा काम बताना नहीं है, मेरा काम ये है कि मैं लोगों से पूछूं लोग क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं समझे? आपकी राय जानना चाहता हूँ। मेरी राय जो है, मेरी राय अगर मेरे को बतानी होती तो मैं फिर जो है वहीं बैठ करके बता देता। यहाँ इतनी दूर मैं आया हूँ पूछने के लिए आया। सही बात है, सही बोल रहे हैं। अब ये चाय वाले के पास 2 केतली चाय लेके आओगे, देगा क्या? इधर बीजेपी कांग्रेस की बात चल रही है सर, चाय और केतली की चाय की नहीं बात चल रही। अरे इतना दिमाग नहीं है आप में क्या? मैं ये जो कह रहा हूँ नहीं पूछ सकते यहाँ का। नहीं, आप बताओ कि हमारा काम जो है, हमारा काम पूछना है। हमारा काम खेती करना, हम क्यों वोट दें, क्यों बताएं? अच्छा सुनो मेरी बात, हम क्या बता, हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, हम आपको ये क्यों बताएं कि इसको देना है उसको देना है, ये मिल रहा है? आप बताइए। मैं आपसे, अरे हम लोग जो है वो राय पूछता नहीं है का। अरे सुनिए, हम जनता ही है जी, हम जनता ही है, कोई बाहर के नहीं है। लेकिन एक आपका काम ट्रैक्टर है ना, ठीक है, और आप सरसों उगाते हो, गेहूं उगाते हो, बेचने के लिए उगाते हो, सही बात है। और मैं आपको कहूं कि लो भाई 2 किलो गेहूं ले लो और मेरे को पैसा दे दो, लेते हैं। अरे बीज के तौर पे लेते हो, लेकिन आदमी आपके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि आप जो अपने घर पे वो मंडी लगा लो, सारा गांव को मैं बोल दूं अगर इसको दे दो। बात को समझे? जो काम जिसका होगा वही काम वो करेगा ना। मैं क्या बता रहा हूँ, इधर बात कौन सी चल रही है? आपने बात कौन सी उठाई मुद्दे पे? बीजेपी या कांग्रेस? आप वोट किसको देना चाहते हैं? सही कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूँ? बताओ। नहीं, वो भी सही कह रहे हैं कि आपका मत कहाँ? आपका मत क्या है? आप पत्रकार है, हम लोगों का काम पूछना है बुरू। अब हम लोग जो है बताने लगेंगे तो फिर जो है हमारा क्या मतलब? आप वोट नहीं डालते हैं? अरे हम वोट डालते हैं, लेकिन पत्रकार बताने लग जाएगा। हम लोग पूछने के लिए आए हैं, हमारा काम पूछने का है। नहीं, पहले आप अपना मत बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। ये गजब बात है। गजब नहीं। चलिए, आप देखो, मान लो बात नहीं कहना चाह रहे हो या बात को जो है इतनी सारी कह तो डाले। यहाँ पे इतने लोग खड़े, कोई बात के सहमत है आपसे? अगर पत्रकार से आप लोग जो है ये पूछोगे, कौन नहीं है बात में सहमत? हाँ। नहीं पूछना चाहते उनसे कि वो किस मत में देना। हमारी एक तो मैं एमपी का नहीं हूँ। नहीं, ये अपन से पूछ रहे हैं, आप बीजेपी से खुश हैं या कांग्रेस से? आप किससे खुश हैं ये बताइए। हम ये भी तो पूछ सकते हैं। आपसे सवाल पूछ के खुश हैं? नहीं, हम आपको आंसर दे के खुश नहीं है। अच्छा, ये कहो फिर आंसर दे के खुश नहीं? ये हम आपको आंसर दे के खुश ये नहीं। कहो इस बात को, लेकिन आप ये कहो कि भाई मैं आपको बताऊं तो ये कहाँ की आगे की कार्रवाई करिए सर। आगे की कार्रवाई? देखा, ये पूछ सकते हैं तो आप भी बता सकते वो देखो उन्होंने फैसला सुना दिया, अब छोड़ दीजिए, आगे कार्रवाई करिए, छोड़ दीजिए। तो खैर यही जो है वो लोगों का मूड मिजाज है। और जब आप ऐसे ही कहीं पर ठहरेंगे जहाँ पर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, तो वो पता नहीं किस तरह के जो है आपसे सवाल जवाब करें। वो भी कई बार चीज़ें होती हैं, और जब आप काम करते हैं तो इस तरह की कई बार जो है वो चीज़ें होती है, उसमें कोई वो नहीं है। और ये भाई क्या नाम है आपका? स्वतंत्र राय। स्वतंत्र राय। और स्वतंत्र राय की एक स्वतंत्र सोच है, ठीक है, उस सोच का भी सम्मान। और लेकिन मुझे लगता है कि जिसका जो काम है वही तो वो काम करेगा ना। अब इस भाई के दुकान पर जो अगर कोई एक कप चाय ले करके आके खड़े हो जाएं तो ये तो दुकान बंद करके भाग जाएगा उल्टा। तो वही बात है। चलिए, तो लेकिन सवाल जो था हमारा, वो मेन सवाल था यही कि बीजेपी को ज़्यादा लोग चाह रहे हैं या कांग्रेस को लोग चाह रहे हैं, या मोदी जी जो कह रहे हैं कि 100 साल तक कांग्रेस को लाओ ही मत, उस पर लोग जो है ज़्यादा सहमत है। लोगों ने जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। चलते चलते 1-2 राय और ले लेते हैं। क्या देख रहे हैं इधर इस बार सरकार को लेकर के, क्या रुझान लग रहा है? क्या देखेंगे सर, हम लोग तो ज़्यादा लोगों का क्या रुझान दिख रहा है? अब रुझान क्या दिख रहा है, ये है कि कोई भी सरकार बने, जैसे मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस 100 साल तक नहीं आनी चाहिए, तो ये उनका कहना गलत है। और ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए किसी भी पार्टी के लिए हुई हो। और हमारा तो जहाँ तक मत है कि सरकार बदलनी चाहिए, कोई भी आए। चलिए, तो खैर ये इसी बात के साथ में यहाँ पर जो है वो बात को ख़त्म करेंगे। कटनी के अंदर, कटनी ज़िले में हम लोग मौजूद थे, और कटनी के लोग इस बार जो है वो क्या फ़ैसला कर रहे हैं, गांव के लोगों के मन में क्या है, यहाँ पर 10-12 लोगों से हमने बातचीत की है, और ज़्यादातर लोगों का क्या मानना है, क्या राय है उनकी, वो आपके सामने आ ही गई है। आप बताइए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।